टॉपिक 1.5 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली बात, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, इनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है आइडियल सॉल्यूशन एंड दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है लिक्विड सॉल्यूशंस को। अब बारी बारी से इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में गिवन है, बट उसी एनसीईआरटी के डेफिनेशंस को मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो हर कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता हर कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हुआ। आइडियल सॉल्यूशन, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड सॉल्यूशन है, दो लिक्विड को हम मिक्स करेंगे, तो जब मिक्स करेंगे तो उसमें इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। यानी ना तो कोई इंथैल्पी चेंज होता है ना ही कोई वॉल्यूम चेंज होता है आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो केसेस हैं, दो टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एक शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड दूसरा शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। करेक्ट है। अब इनके बारे में डिटेल हम समझते हैं। तो हमने तो ये देखा लिक्विड सॉल्यूशन को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं, पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन था, जो आइडियल सॉल्यूशन, इसमें दो प्रॉपर्टीज, तो हम एक तो डेफिनेशन हमने देखा, एक डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0 हमने देखा। अब हम समझते हैं मोलिकुलर लेवल पे क्या होता है। एट मोलिकुलर लेवल, एट मोलिकुलर लेवल, मोलिकुलर लेवल पे क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई दो लिक्विड को हम मिक्स करेंगे, मान लीजिए आइडियल सॉल्यूशन बना है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी से, हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड ए के होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड बी के होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, तो जो इंटरेक्शन होगा वो ए इंटरेक्शन होगा, बी इंटरेक्शन होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ए इंटरेक्शन, तीनों ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शंस, तीनों इंटरेक्शंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। ए बी इंटरेक्शंस आर राइट
of approximately equal strength। करेक्ट है। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, इनके एग्जाम्पल्स। अब आइडियल सॉल्यूशन के एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जाम्पल्स गिवन हैं, और ये 3 एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हैं? तो पहला, सॉल्यूशन ऑफ एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन का मिक्सर ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, मिक्सर ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तीसरा एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टॉल्विन का मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हुए। अब हम बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हमने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के मेनली हैं। एक है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक है शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक, इनके अगर हम डेफिनेशंस की बात करें कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, इनका क्या होता है? तो इनका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। यानी इट्स वेपर प्रेशर is higher as compared to that predicted by Raoult's law। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो पेपर प्रेशर प्रेडिक्ट किया जाता है एक्चुअली वो आइडियल सॉल्यूशन का हुआ, उसके कंपैरेटिवली इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हायर होता है, एंड इसके केस में लोअर होता है। इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर एज कंपेयर टू दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। करेक्ट। अब हम इनमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा V भी पॉजिटिव होता है, एंड निगेटिव वाले में दोनों निगेटिव होता है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी निगेटिव, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी निगेटिव। करेक्ट है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ में, उसमें क्या होता है? AB इंटरैक्शन इज वीकर देन दैट प्रेडिक्टेड, क्या लिख रहा हूं मैं? AB इंटरैक्शन इज वीकर देन AA एंड BB इंटरैक्शन, एंड
जो निगेटिव डेविएशन शो करता है उसमें ए बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन ए एंड बी बी इंटरैक्शन। करेक्ट है, करेक्ट है। अब अगर हम मान लीजिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है उस पॉजिटिव डेविएशन वाले के केस में दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है मिक्सर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। नेगेटिव डेविएशन में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में पहला एग्जाम्पल है फेनॉल प्लस एनिलीन। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब इन एग्जाम्पल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, जो पहला एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड एसीटोन का मिक्सर, ये पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करता है। तो जो इथेनॉल है अल्कोहल, उसमें आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब ए इंटरैक्शन इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब इसमें हम एसीटोन को मिक्स करते हैं तो ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है एसीटोन मॉलिक्यूल। तो जो इथेनॉल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाता है थोड़ा, और इसके वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन से रिलेटेड। जो इसका मिक्सर होता है, एसीटोन हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड CH3, करेक्ट है, प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, यानी इस कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच्ड, राइट। इसमें क्या होता है, सिंस इस कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच्ड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके वजह से ये पूरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है इसके साथ। तो इसके केस में क्या होता है, जो आपका AB इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जिसके वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो गए, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स की। तो जब आप एनसीईआरटी में ग्राफ्स देख रहे होंगे, एनसीईआरटी में ग्राफ्स गिवन होता है, जैसे एक ग्राफ है, पहला y एक्सिस पे वेपर प्रेशर हो गया एंड x एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन होता है काई, ठीक है। जिसमें एक ग्राफ मान लीजिए एनसीईआरटी के अंदर पहला ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, एंड एक ऊपर की ओर जाने वाला लाइन गिवन है। सिमिलरली ये मान लीजिए ये P1 हो गया फर्स्ट वाले का, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर। उसी हिसाब से दूसरा ग्राफ भी गिवन है ना, एनसीईआरटी में आप देख लेंगे ग्राफ को। वैसे ही दूसरा वाला केस है, इसमें कुछ इस टाइप से होता है, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, और इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक नीचे की तरफ से जाने वाला होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता है, एक्चुअली में ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। एंड जो लाइन इसके ऊपर से जाता है, मतलब कि इसका वेपर प्रेशर हायर है एज कंपेयर टू आइडियल, यानी कि राउल्ट्स लॉ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले का ग्राफ हुआ। तो ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाले का, पॉजिटिव डेविएशन वाले का ग्राफ हुआ। सिमिलरली इसमें स्ट्रेट लाइन तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, एंड जो नीचे की तरफ लाइन जाने वाला है वो नेगेटिव डेविएशन वाले का हो गया ग्राफ, ठीक है, राइट। अब हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स की। तो हम देखते हैं एजियोट्रोप्स क्या होता है। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या है?
एजियोट्रोप्स एक बाइनरी मिक्सर है। बाइनरी मिक्सर मतलब दो कंपोनेंट का, दो लिक्विड का मिक्सर। एक्चुअली में एजियोट्रोप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो बाइनरी मिक्सर है, एनसीईआरटी में इसी तरह का डेफिनेशन गिवन है, बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कंपोजिशन, हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid phase and vapor phase and boil at constant temperature। मतलब ऐसा बाइनरी मिक्सर, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें जो दो लिक्विड का मिक्सर है वो उन दोनों लिक्विड के जो कंपोजिशंस होते हैं वो लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर लिक्विड फेज में 60-40 का रेशियो तो ऊपर भी 60-40 का रेशियो। ऐसा यूजुअली कब होगा? जब दोनों सेम रेट से इवेपोरेट हो रहे हैं एंड साथ साथ इवेपोरेट हो रहे हैं। यूजुअली ऐसा तभी होगा जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब कि बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम दोनों लिक्विड का। तो एजियोट्रोप हो गया बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड ये जो मिक्सर होता है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इसको हम कैनॉट बी। इससे रिलेटेड पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। द कंपोनेंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये एजियोट्रोप हुआ। अब एजियोट्रोप दो टाइप्स के होते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। तो ये एजियोट्रोप्स दो टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और दूसरे का नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, हमने पढ़ा हुआ है जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर या फिर कह लो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को उसका हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होने में कम टाइम लगेगा, मतलब कि कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिसका वेपर प्रेशर हायर होता है पहले से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एंड वेपर प्रेशर हायर किसका है? जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करता है मतलब कि हायर वेपर प्रेशर है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसीलिए नाम है इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है ना, उसके केस की क्या कहानी है? तो व्हिच शोज लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं, एंड जो लार्ज निगेटिव डिविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं, व्हिच शोज लार्ज निगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप के जो एग्जाम्पल्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एग्जाम्पल्स हैं, इसका एग्जाम्पल गिवन है जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर, इथेनॉल प्लस वाटर। एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है आप एनसीईआरटी से लर्न कर लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है और वो है आपका नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। करेक्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 1.8 इंटेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.8। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mg रिस्पेक्टिवली। तो प्योर लिक्विड की बात कर रहा है, दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दोनों प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कह रहा है 450 700 mg है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या गिवन है, ये पहली बात तो PA नॉट गिवन है, जैसे P1 नॉट P2 नॉट हम लिखते हैं, यहाँ A भी लिखा हुआ है, तो PA नॉट है, नॉट का मतलब प्योर वाले का, तो PA नॉट गिवन है 450 mmHg। PA नॉट हो गया 450 mmHg एंड PB नॉट गिवन है 700 mmHg। ठीक है। एट 350 केल्विन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सर। लिक्विड मिक्सर का कंपोजिशन पूछ रहा है। कंपोजिशन पूछने का मतलब है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है काई ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड काई बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, यानी पी टोटल गिवन है, सॉल्यूशन का पी टोटल गिवन है 600 mmHg एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी वेपर फेज में ए एंड बी का क्या मोल फ्रैक्शन है ये पूछ रहा है। उसको YA एंड YB से रिप्रेजेंट करते हैं, YA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड YB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें काई ए एंड काई बी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला सीखा हुआ है एक पी टोटल वाला। क्या फॉर्मूला सीखा हुआ है, तो पी टोटल इक्वल टू PA नॉट प्लस ब्रैकेट में PB नॉट माइनस PA नॉट काई बी। यहाँ पे 1-2 के टर्म्स में एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, राइट ना। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, तो हमारे पास सब कुछ है। इस इक्वेशन से काई बी आ जाएगा हमारा, यानी ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से आ जाएगा काई बी। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे पी टोटल हमारे पास गिवन है 600, दैट इक्वल टू PA नॉट है 450 प्लस PB नॉट हमारा है 700 माइनस 450 और फिर काई बी, राइट ना। तो इम्प्लाइज दैट 450 को मैं इधर ले आता हूँ तो 600 माइनस 450 दैट इक्वल टू कितने हो गए 450, 500, 200, 250 काई बी। इम्प्लाइज दैट काई बी इक्वल टू हो गया 600 माइनस 450 हो जाएगा 150, तो 150 अपॉन 250 कैंसिल, 5 3 जा 5 5 जा 3/5 इक्वल टू 0.6, यानी यहाँ पे काई बी इक्वल टू आ गया 0.6। तो काई ए इक्वल टू क्या होगा, तो सिंस काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है,
तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स का, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो काई ए प्लस काई बी 1, तो काई इक्वल टू 1 माइनस 0.6 दैट इक्वल टू 0.4। तो काई ए एंड काई बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं वाई ए एंड वाई बी की। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल एंड वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो पी ए एंड पी बी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूला से। तो पी ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए नॉट काई ए, और पी ए नॉट हमारा कितना है 450 इंटू काई ए। काई ए हमने फाइंड किया था 0.4, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 45 4 जा 180 mmHg। सिमिलरली पी बी इक्वल टू होता है पी बी नॉट काई बी, एंड पी बी नॉट हमारे पास है 700 इंटू काई बी हमने फाइंड किया था 0.6, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 76 जा 420 mmHg, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया पी ए एंड पी बी। अब हम फाइंड कर लेंगे वाई ए एंड वाई बी। वाई ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए हमने फाइंड किया अभी 180 अपॉन पी टोटल हमारा 600 है, कैंसल 6 10 जा 6 3 जा यानी 3/10 मतलब कि 0.3। वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, या फिर जब हमने वाई ए फाइंड कर लिया तो 1 माइनस वाई ए करके वाई बी आ जाएगा। वाई ए इक्वल टू 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। ये हो गया वाई ए एंड वाई बी। तो यहाँ तक ये था हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 एंड यहाँ तक था टॉपिक 1.5। नेक्स्ट टॉपिक 1.6 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करेक्ट? थैंक यू।